हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरानियन मिसाइल यूएस $400 बिलियन लॉस्ट, ईरान डिड दैट नेवर सीन बिफोर, 10 यूएस रडार्स डिस्ट्रॉयड। तो ये सब हम आजकल न्यूज में देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से अब जो हमले हो रहे हैं और जो ये उनकी मिसाइल्स और सब गिराते जा रहे हैं ना, बहुत नुकसान हो चुका है। आई थिंक वही नुकसान को देखते हुए जो जो ट्रम्प ने अब जो फैसला लिया ना, मुझे सही भी लग रहा है। मतलब उनको पता लग गया अब बस ईरान रुकने नहीं वाला। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, पिछले 8 घंटे के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन कुछ वीडियोस भी जो है वो आपको दिखानी है। और ख़ास तौर पे वो जो एक F-35 है, अमेरिकन F-35, जिसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जो ईरान की जानिब से फायरिंग हुई है या उसको जो नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह सारी से उसे स्टेल्थ निकल गई। इमरजेंसी हाँ, लैंडिंग करना सच में पड़ी, जितनी उसके बारे हाइप में जो है बनी थी बहुत सी सब बातें निकल हो रही गई। हैं। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तो उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। हाँ, मैंने सीरियसली चंद वीडियोस भी आपको दिखानी है, लेकिन आई थिंक सबसे ये पहले वॉर ना की वीडियो से आज पहले हम आपको सारी इस वीडियोस उसी व्लॉग टॉपिक के के ऊपर अंदर ये देखते हैं। एक वर्ल्ड का पिक्चर सबसे दिखाना चाहूंगा। ये जरा पावरफुल वो देखिएगा इस एयरक्राफ्ट था पिक्चर ये। को, कि किसी ने ओह एक्चुअली माय उस जहाज के गॉड। हवाले से, ये अमेरिकन लड़ाका तैयारों के हवाले से जो है ये तस्वीर शेयर की है कि ओह वो गॉड, जहाज ने इस तरह लग रहा है कि जैसे उसने जो है हैंडीकैप वो इतना जख्मी हो चुका हुआ है कि उसको सहारा लेने की जो है वो सहारा। ज़रूरत पड़ रही है, और चूर चूर हुआ हुआ है, पट्टियाँ उसने बांधी हुई हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिपिक्शन की हुई है कि इस वक्त अमेरिकन जहाज़ों के साथ क्या हुआ है। और अभी पिछले व्लॉग में लोगों हमने की आपको सोच खबर भी दी देखो थी यार, कि क्या जनाब मस्त 16 है। जहाज़ जो है, जिसमें यूएवीज भी शामिल हैं, वो अब तक जो है तबाह हो चुके हैं अमेरिका के। हाँ, लेकिन कहना उनका ये है कि जनाब हम फिर भी जंग जो है वो जीत रहे हैं। तो ना ईरान के अंदर कोई तब्दीली हो रही है, ईरान वैसे का वैसे ही खड़ा है, मुस्तहकम खड़ा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन अमेरिका फिर भी बार बार जो है वो ये क्लेम कर रहा है। सो मेरे ख्याल में ये तस्वीर जो है बड़ी ज़बरदस्त डिपिक्शन देती है कि इस वक्त अमेरिकन की एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो है वो क्या है। पहले चंद राफेल वीडियोस का जो है वो बहुत आपको दिखाना मजाक था चाहेंगे। और अब सबसे पहली जी वीडियो थर्टी जो है, फाइव ये ये जनाब तो बहुत ऊपर हो गया। अल जजीरा की जानिब से ये वीडियो जो है वो शेयर की गई, जिसमें लिखा हुआ है जी, शुमाली इसराइल में ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरने के जो मनाजिर हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं। और आप इसमें देखिएगा कि क्या सूरत हाल है कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो जहाज़ गिरते हैं, जो मिसाइल्स गिरते हैं या उनके फ्रेगमेंट्स गिरते हैं आके, तो उसकी वजह से गलियों में, बाज़ारों में और लोगों के घरों के ऊपर जो है वो ये आके जब गिरते हैं तो उससे कितना नुकसान होता है और कितना खौफ व हरास फैलता है जब इस किस्म की वीडियोस जो है वो सामने आती हैं कि आसमान हम्म। के अंदर जो है वो रोशनियाँ बुलंद हो रही हों, तो लोगों की जो है उस वक्त क्या सोच होती है, इससे आपको जो है वो अंदाज़ा हो सकता है। ये एक गाड़ी को किस हद तक नुकसान पहुंचा, क्योंकि गाड़ी के ऊपर जो है वो ये फ्रेगमेंट्स वहाँ पे आके गिरे थे। इसके अलावा ओह ये माय इसी गॉड। तरह एक और फुटेज है, ये भी इसराइल की फुटेज है, जिसमें दिखाया जा सकता है कि वहाँ पे जो है जब ईरानी मिसाइल वहाँ पे अंदर एंटर होते हैं तो उसको जो है वो किस तरह इंटरसेप्ट किया जाता है इसराइली फोर्सेस की जानिब से। इसके अलावा ये एक और फुटेज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये भी ये प्रेस टीवी की जानिब से जो है एक्चुअली जारी की गई है, और उसमें देखा जा सकता है कि ईरानी मिसाइल जो हैं जब वो इसराइल की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते हैं, तो आप सिर्फ वो उसका जो क्लस्टर है उसको सिर्फ अंदाज़ा कीजिएगा कि ये बेसिकली जब वहाँ पे जाता है और उसके बाद किस हद तक जो है वो डिवीज़न होती है इसके अंदर, मतलब 20 से ज़ायद मुख्तलिफ छोटे छोटे बम जो है वो ये बनते हैं, और फिर एक ही जगह जाके जब ये गिरते हैं तो मुख्तलिफ एक ही एरिया के अंदर जो है धमाके होते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बड़ी डिटेल से आपको ये बताया था कि जो म्यूनिशंस होते हैं जब ये अलग अलग होते हैं तो इसका मकसद क्या होता है। मकसद होता है कि एक बहुत बड़े इलाके के अंदर जो है मुख्तलिफ छोटे 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 धमाके किए जाएँ और ज़्यादा नुकसान जो है वो किया जाए, तो ये इन क्लस्टर बम्स का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और फुटेज है, और ये है जनाब आरटी की जानिब से कि वहाँ पे ईद की नमाज के लिए जो फायरिंग हो रही थी। फ़लस्तीनी इकट्ठे हुए हुए थे, जब वो ईद के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ पे इजरायली फोर्सेस की जानिब से जो है वो आंसू गैस की शेलिंग की गई है, और साथ ही साथ वहाँ पे लाठी चार्ज किया गया है कि ओह, जनाब ये ईद ना मना सके। मतलब किस ओह हद तक जुल्म शिट की इंतहा यार। है कि एक खुशी का मौका है रमज़ान मुबारक के सोच बाद, ईद उल फितर के लिए जो नमाज पढ़ने के लिए नमाजी जाते हैं, उनको ये लोग नमाज तक नहीं पढ़ने नहीं देते। पढ़ने दे रहे। ये ओह सोचा माय है गॉड। आप सिर्फ एक मिनट के लिए, मैं बार बार अक्सर ये खुदा का कहता डर हूँ भी खत्म हो कि गया इनके साथ। चाहे ईरान के मुसलमान हो, चाहे और किसी भी मुस्लिम मुल्क के मुसलमान हो, जाहिर बात है चाहे वो सऊदी अरब में है, कतर में है, मुत्तहदा अरब अमारात में है, सिर्फ मैं एक मिनट के लिए सोचता हूँ कि वहाँ पे जो फैमिलीज इस वक्त रह रही हैं, वहाँ पे माएँ अपने बच्चों को किस तरह गले से लगा के रखती होंगी कि अल्लाह ना करे कि अगला बम जो है वो हमारे घर पे खुदा ना सच खास्ता में ना आके गिर जाए। या उनकी क्या सोच होती होगी रात को जब वो सोते होंगे, बच्चे सो रहे होंगे, कि वहाँ पे पता नहीं बमों की सुबह आवाज़ उठना आ नहीं रही है, उठना। मिसाइलों की आवाज़ें आ रही हैं, इन बच्चों के जहनों के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा।
मतलब वो ईद किस डर, जैसा वो किस त्योहार खौफ के जो साथ अपनी इतना ज़िंदगियाँ स्पेशल गुजार रहे होता होंगे। अब है ये फुटेज जब मुस्लिम मैं देखता हूँ कम्युनिटी के लिए, जो वो फ़लस्तीन से त्योहार ये ही फुटेज खतरनाक आती कर है कि दिया उन्होंने। जनाब ईद की नमाज़, अब और वो ज़ाहिर बात है नमाज पाकिस्तान में पढ़ने जो गए है हैं वो और भी कुछ नहीं कर रहे कल वहां ईद पे। मनाई जा रही है, और जब यहाँ के लोग, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ और वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया ओह गॉड। जाए, या वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग कर दी जाए और आप वहाँ पे नमाज तक नहीं पढ़ सकते। तो ये है वो ज़िंदगी जो फ़लस्तीनी इस वक्त वहाँ पे गुजार रहे हैं, कि वो एक सुकून से अपनी ईद की नमाज भी जो है वो नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा ये एक और फुटेज जो है वो सामने आई है, और हाइफा में ये भी इसराइल की फुटेज है, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमने एक्चुअली पिछले वीडियो में डिफरेंट एंगल से हमने आपको चंद वीडियोस दिखाई थी कि हाइफा के अंदर जो इसराइल का शहर है, वहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरी को ईरान की जानिब से हिट किया गया है, उसी की एक और फुटेज जो है वो सामने आई है। बड़ा क्लोज, बड़े मतलब करीब से ये फुटेज बनाई गई है, और उस ऑयल रिफाइनरी में जो धमाके हुए हैं उसके नतीजे में जो उठने वाला धुआं है वो आपको देखा जा सकता है। ये हाइफा ऑयल रिफाइनरी है, जिसके मिज़ाइल, हाइफा। ईरानी मिज़ाइल गिरने से जो है वहाँ पे तबाही हुई है, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी वजह से सप्लाईज जो हैं इस वक्त वहाँ पे रुके, बल्कि इसराइल के एक पूरे शहर की लाइट जो है वो भी उसकी वजह से इफेक्ट हुई। अब वहाँ पे लाइट वापस आ चुकी हुई है, लेकिन उसकी वजह से जो है पूरी शहर की लाइट भी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग खबर है, और ये एबीसी न्यूज़, एक्चुअली अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट ही है, उसने ये खबर दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। इसकी ट्वीट एक्चुअली पढ़ने वाली है। उसमें कहते हैं जी, एन एबीसी न्यूज़ एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी एंड वेरीफाइड वीडियो सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10 रेडार साइट्स, 10 ऐसी जगह जहां पे अमरीकी रडार्स नस्ब हैं, used by the US and allies, have been struck by Iranian drones or missiles since the start of the war। ये एबीसी की न्यूज़ है, यानी कि ओह। 10 मुख्तलिफ रडार साइट्स जो हैं। अब रडार जो होते हैं ना, वो मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि उसकी अहमियत के बारे में शायद लोग बहुत कम जानते हैं कि वो आपकी आंख और आपके कान है। रडार किसी भी जंग में आपकी आंख और आपकी कान है, वो आपको वो दिखाता है जो आप एक्चुअली नेकेड आई से देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। क्योंकि पता नहीं कितने हजार किलोमीटर दूर से भी अगर कोई मिसाइल फायर होता है तो यही रडार्स होते हैं जो उसको पहले से डिटेक्ट करते हैं, और आप उसके लिए फिर पहले से तैयारी करते हैं। वही रडार्स जो हैं उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि अब आपने कौन सा इंटरसेप्टर जो है वो कहाँ पे फेंकना है और किस तरह उसको टारगेट करना है कि आने वाले मिसाइल को तबाह किया जा सके। सो ये रडार्स की अहमियत है, ये टेक्नोलॉजी की अहमियत है किसी भी वॉर के अंदर। तो मैं, ये जाहिर बात है अब आज के जो रडार्स हैं वो और भी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, और आज ये रडार्स तो अब से नहीं, पिछले कई दहाइयों से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आज के जो रडार्स हैं, जो लेटेस्ट रडार्स हैं, वो तो अब इस हद तक एडवांस हो चुके हैं कि यहाँ से मतलब कई हज़ार किलोमीटर दूर अभी सिर्फ मिसाइल फायर होता है, या इवन वहाँ से लड़ाका तैयारा, किसी दुश्मन का लड़ाका तैयारा अभी सिर्फ टेक ऑफ करता है, तो यूं करके आप अपने और रडार रडार के में आ जरिए डिटेक्ट जाता कर लेते हैं कि वहाँ से है। जो है मूवमेंट हुई है। सो 10 मुख्तलिफ रडार साइट्स जो इस जंग के अंदर अमरीका और इसराइल की मदद कर रहे थे वो तबाह हुए हैं। ये और कोई नहीं कह रहा, ये अमेरिकन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है, खुद एबीसी भी। न्यूज़ जो है उसको रिपोर्ट कर रहा है। 16 जहाज, हाँ, वो तो मैं ट्रम्प पिछले के व्लॉग में मैंने बिहेवियर से आपको भी बताया अब था, लग और लगा है। 10 रडार साइट्स ये अमेरिका के जो है वो हिट हुए हैं। ओह माय गॉड, आज की वीडियो के अंदर जो जो टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं यार, मतलब काफी नॉलेजेबल थे। पहला तो वो जो मीम बनाया उन्होंने F-35 का, वो देख के तो मेरे को ऐसा लगता है यार, मतलब कि कैसा लोगों का दिमाग चलता है, कैसे हैंडीकैप्ड बना दिया, उसको देखने में इतना फनी लग रहा था। और जो ऑयल रिफाइनरी पे ईरान ने जो मिसाइल मारी है, मतलब ईरान की तरफ से अब हमला रुकने वाला नहीं है, वो बार बार ये बात बोल चुके हैं। और ये हमने कल की वीडियो में भी देखा था कि जैसा मतलब वो खामनेई के जो बेटे सुप्रीम लीडर बने हैं इस टाइम पे, मतलब वो भी अब बैठने वाले तो नहीं है, उनका तो हमने देख लिया है। लेट्स सी आगे जाके और क्या कुछ खास होगा। हमारी तो बस यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी शांति हो जाए सब जगह पे। आई थिंक ट्रम्प को ना उसका जवाब मिल चुका है। जो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सनैलिटी की तरह वो एकदम से आगे आए थे और उन्होंने फ्रंट पे आके वॉर की थी ना, वो आई थिंक उनको बहुत महंगी पड़ रही है। ये पूरे आई थिंक पूरे वर्ल्ड को अब समझ में आ गई है। और आई थिंक जो बहुत सारे पावरफुल एयरक्राफ्ट की हाइप बना दी गई थी ना कि उस एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ पावर को आप रोक नहीं सकते, उसका कोई टक्कर नहीं ले सकता, आई थिंक वो सब कुछ भी टैंट है फिस हो चुका है। जैसे कि हमने रफेल को लेकर बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तब भी हम ये चीज सोचते थे कि यार ये कहाँ तक ट्रू है या क्या, उस पर बहुत सारे मीम्स बनते थे। और अब जो ये चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से हमें एयरक्राफ्ट की हालत दिखाई है, वो हमें समझ में आ रहा है कि अमेरिका की ताकत किस तरीके से हार चुकी है। लेट्स सी कि अब ये वॉर कहाँ जाके एंड होती है। हम इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, और इस टॉपिक के ऊपर आई थिंक बहुत सारी और नई वीडियोस हम अपने चैनल पर लेकर आने वाले हैं। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।